योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तस्मि। आइए महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग का जो सिद्धांत है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के विषय में हमने चर्चा की। अगला बिंदु जो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है आप परिग्रह। जिस प्रकार साधक को आत्म शांति के लिए, समाधि तक पहुंचने के लिए जो 8 सीढ़ियां महर्षि पतंजलि ने दी है, उसी सीढ़ियों की श्रृंखला में यम और नियम के 5 भेद बताए, 5 भेद बताए। तो यम के हमने 4 भेदों पर चर्चा की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अब हम अपरिग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। जितनी आवश्यकता अहिंसा की है हमारे चित्त की शुद्धि के लिए, जितनी आवश्यकता सत्य की है हमारे चित्त की शुद्धि के लिए, और जितनी आवश्यकता ब्रह्मचर्य अर्थात संयम की आवश्यकता है हमारे चित्त की शुद्धि के लिए, उतनी ही आवश्यकता हमारे चित्त, हमारे मन को शुद्ध बनाने के लिए, स्थिर करने के लिए आप परिग्रह की आवश्यकता है। आपको पता होगा, वो सब जानते ही हैं, पता है क्या कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन जब मरता है तो बड़ा दुखी होता है। कारण क्योंकि जब आया तो उसके पास कुछ नहीं था, जब वो जा रहा है तो उसके पास बहुत कुछ जोड़ लिया, उसने इकट्ठा कर लिया, संग्रह कर लिया, परिग्रह कर लिया। परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, और अपरिग्रह मतलब हमको जोड़ के नहीं रखना है। तो बोलेंगे कि ये लोग थोड़ा धन जोड़ते हैं, वस्तु जोड़ते हैं, साधन जोड़ते हैं, सामर्थ्य, वो क्या है? तो योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं जितने भी वस्तुओं की, साधनों की नितांत आवश्यकता है, नियतांत का मतलब होता है जितनी आवश्यकता हमको है उतने ही अपने जीवन में धारण करना, अपने जीवन में स्वीकारना, और बाकी जितने अतिरिक्त है तो सेवा में लगाना या फिर उस कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना, अपने पास इकट्ठा नहीं रखना। चाहे बाह्य स्तर पे हो, चाहे मानसिक स्तर पे, हर स्तर पे आपको इस विषय में विचार करना पड़ेगा। जैसे कि सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। घरों में माताओं से अगर देखा जाए, अगर माताओं की रसोई में कुछ साधन है जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ज़्यादा नहीं सब पदार्थों में जो उपयोग होता है वो है नमक। कि नमक, अन्य पदार्थ ना हो तो नमक रोटी व्यक्ति खा लेता है, नमक मिला के चावल खा लेता है, लेकिन उसी नमक की अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए, कोई ऐसा नहीं है, हकीकत भी नहीं है बात, और हकीकत भी हो सकती है कि लोग अधिकतर अगर ये सोच लें, माताएं, हर एक घर की जो रसोई संभालने वाली माताएं हैं वो सोच लें कि हम महंगाई बढ़ने वाली है जी, और 1 किलो उनके घर में अगर नमक लगता है 1 महीने में, तो 2 किलो रख लिया, 3 किलो रख लिया। चल 3 किलो तक तो ठीक है, 4 किलो व्यक्ति 1-2 महीने का एक्स्ट्रा तो रखता ही है। वर्तमान में लॉकडाउन में उनके पास साधन था तो उनको लेकर, उनके पास नहीं था, थोड़ा अतिरिक्त नहीं था, ये परेशान हुए। लेकिन अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि हम एक बोरी, हम लोग 10-10 महीने का हम राशन लेके रख लें, अन्य पदार्थ चलो ठीक है,
गेहूँ है, चावल है, तो लेके रख सकता है व्यक्ति, 1 साल का लेके रख सकता है। लेकिन कुछ जो दैनिक नित्य कर्मों में जो उपयोग होने वाली वस्तुएं है, अगर वो क्या 10 महीने के लिए लेके रख ले और हर व्यक्ति ऐसा सोचे, तो देश की जो व्यवस्था है गड़बड़ा जाएगी। देश की साधन व्यवस्था है गड़बड़ा जाएगी। उसमें हमारी वजह से अनेक लोगों को दुख होगा, अनेकों को परेशानी होगी। इसको जब हम परिग्रह किए, थोड़ा सा परिग्रह किया, मनुष्य ने कितने लोगों को परेशानी हुई। कुछ लोगों ने परिग्रह किया, देश के अधिक से अधिक लोगों को प्रभाव हुआ उसका। तो हमारी वजह से दुख हुआ तो हिंसा भी हुई। हमारी वजह से हमने किसी चीज को छिपाया तो अस्तेय हुआ। अस्तेय मतलब चोरी हुई। तो सारे जो भी हमारे साधना काल के जो विकार है वो हमारे अंदर चित्त में पैदा होते हैं। इसलिए परिग्रह अर्थात इकट्ठा करना, और अपरिग्रह में इकट्ठा नहीं करना। तो अपरिग्रह की जो भावना महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अपने अंदर जगाइए, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहे और आपकी जो आंतरिक व्यवस्था है वो भी बनी रहे। अब एक विचार करिए, आप पूरी सृष्टि में जितने भी साधन हैं सीमित मात्रा में, अगर हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास इतना होना चाहिए, सब व्यक्ति चाहता है। तो इससे क्या, जब पूरी सृष्टि के साधन सीमित हैं और हर व्यक्ति यह बोल रहा कि हमको ये, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास ये पदार्थ होना चाहिए, ये वस्तु होना चाहिए, तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। सृष्टिगत व्यवस्था है, ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन इस स्थिति में जब सारे साधन सीमित हैं तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि हमको आवश्यकता क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। एक तो हमारी जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जिस बात की, जिस विषय की आवश्यकता नहीं, उसको इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य अगर यह बात सोच ले कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी नितांत आवश्यकता क्या है, अगर उसका ही संग्रह करे तो वह अपरिग्रह में ही आएगा। और धीरे धीरे जब ऐसे हर वस्तु, हर पदार्थ में अपरिग्रह की भावना केंद्रित करेगा तो उसके अंदर शांति का स्रोत बनेगा। उसके द्वारा अहिंसा का भी पालन होगा, सत्य का भी पालन होगा, संयम पूर्ण जीवन संयम ही होगा, अच्छा अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात अस्तेय की भावना उसके अंदर उत्पन्न होगी कि चोरी नहीं करना है। चोरी मतलब कोई वस्तु पर वस्तु को छीनने की भावना, प्राप्त करने की भावना उसके अंदर नहीं आएगी। इसी को अपरिग्रह कहते हैं। और अपरिग्रह की भावना से मनुष्य स्वयं भी शांत होता है, साधक स्वयं भी शांत होता है और समाज की एक सुदृढ़ व्यवस्था भी बनती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि महर्षि पतंजलि ने जो यह सिद्धांत दिया राजयोग पद्धति का, जिसको लोग कहते हैं, योग की बात सुनते ही लोग कहते हैं कि ये हमारे पास टाइम नहीं, समय नहीं। इसमें कोई समय की अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप जो व्यवहार कर रहे हैं, योग केवल क्रियात्मक पद्धति नहीं है। योग जो है जीवन की जीने की कला है, जीवन जीने की पद्धति है। इसलिए आप योग को केवल क्रिया मत समझें, उसको योगा मत बनाएं। योग को आप जिए, जीवन में धारण करें। योग का केवल कार्य शरीर की शुद्धि नहीं है, योग का कार्य जीवन की मुक्ति है। इसलिए योगमय जीवन को बनाएं, योग को अपने जीवन में धारण करें। जागते, सोते, खाते, पीते आप इतने जागरूक रहें कि आपके अंदर कौन सा विचार स्वीकार्य है, कौन सा अस्वीकार्य है, किस कर्म को करना चाहिए, किस कर्म को नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सजगता जब आपके अंदर आ
जाएगी, आपके अंदर जीवन में योग घटित होने लगेगा। और यह योग की घटना जब घटित होगी, जब आप क्षण क्षण जागने का प्रयत्न करेंगे, अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने अंदर अहिंसा का पालन करेंगे, सत्य का पालन करेंगे और अस्तेय का पालन करेंगे और संयम पूर्ण जीवन जिएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और अस्तेय अर्थात अपरिग्रह, अर्थात परिग्रह नहीं करना। तो जितने भी साधन की आपको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, उस विषय को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को अपने लिए स्वीकारना, और जो आवश्यक नहीं है उसको कतई भी स्वीकारना। इससे आपकी आत्मशुद्धि होगी, मन की चित्त की शुद्धि होगी, तो आप अपने जीवन में परम शांति, परम धैर्य, परम शाश्वत शांति को प्राप्त होंगे। इसलिए इस श्रृंखला को आप लोग अवश्य सुने और आगे तक यह समाधि तक चलेगी। जो मेरा अनुभव है, जो जैसे मैं जीता हूँ, उस अनुभव को, उस जीवन को मैं आप लोगों के सामने में शेयर करते रहूँगा। इसी भावना के साथ जितने भी मेरे योग के साधकगण हैं, योग के जो मेरे मित्रगण हैं, उनको फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। हरिओम। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको भी नए नए अनुभव के साथ जैसे शास्त्रीय जो पद्धति है, जो महर्षि पतंजलि की जो पद्धति है, दर्शन की जो पद्धति है, उस अनुभव को आप तक शेयर करते रहेंगे। और अपने जीवन को तो मैं धन्य कर ही रहा हूँ, और हमारे साथ साथ सहना भक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै संगच्छन्तु संबद्धं तम्बो मनांसि जानताम की भावना जो है, हम मिल करके सब आगे बढ़ेंगे। इस देश को भी योगमय बनाएंगे, इस देश को भी समृद्धशाली बनाएंगे, इस देश को वैभवशाली बनाएंगे।